तो जो बार बार ये स्कीम निकाला जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, आपको 10% दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं। 10% 12% का गेम ही है कि भैया हम मेरा प्रोडक्ट को मेरे को निकाल रहा है। आज थोड़ा है कितने बिल्डर इसी में बर्बाद हो गए। तो अभी एक बिल्डर है M3M, वहाँ पे अपनी कुछ दुकानें लेकर के आया एंड वो 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट पे बेच रहा है। होना वही है, इन्वेस्टर ने पैसे लगा लिया, 2 लाख स्क्वायर फीट का बेच दिया। अब उसको एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरे को 600-700 का रेंटल मिल जाए। 600-700 का रेंटल मिला नहीं है। कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे मत करो। सबसे बड़ा कुछ चीज ये देखना चाहिए कि 2-3 चीजें जो एसईओ रिटर्न के चक्कर में तो नहीं पड़े। वो एसईओ रिटर्न के चक्कर में प्रॉपर्टी का प्राइस 1.5 गुना तो बढ़ ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। आजकल बहुत सारी बातें हो रही है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि गुड़गांव मार्केट ये चल रहा है, गुड़गांव मार्केट वो चल रहा है, प्लॉट का ये चल रहा है, रेसिडेंशियल ये हो रहा है, बट कमर्शियल के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है। एंड हमें जी एक चीज़ आपसे जानना है कि पिछले 3-4 साल में ऐसा क्या हुआ कि कमर्शियल रुक से गए हैं। मेजर चैलेंजेस जो है आज कमर्शियल में इन गुड़गांव मार्केट वो इस डिमांड वर्सेस सप्लाई। आज के टाइम में सप्लाई इतना ज़्यादा है जितनी डिमांड नहीं है। लोग कमर्शियल बिल्डर बना रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कि उनको कमर्शियल बनाना है। कमर्शियल एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिससे कि बिल्डर का नाम होता है। रेजिडेंशियल बना के लोगों का बिल्डर का नाम नहीं होता। दे विल गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम द कमर्शियल ओनली। एक बहुत बड़ा मॉल है हमारे इनिशिएट पे जो पहले रेजिडेंशियल ही करते थे। जब उन्होंने मॉल बनाया तो वो नाउ एक आइकॉन बन गए। आप एम्बियंस की बात कर रहा हूँ। तो वो इसलिए लोग कमर्शियल में आते हैं, कमर्शियल बनाते हैं कि कमर्शियल से नाम बनता है। और अब हुआ क्या है कि उस चक्कर में कमर्शियल इतने ज्यादा इन्वेंट्री आ गया है जितने की ब्रांड्स भी नहीं है मार्केट में। अब हर एक 1 किलोमीटर पे 10-10 लाख 12 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट आ रहा है। तो कितने ब्रांड्स हैं मार्केट में और कितने ब्रांड्स आ जाएंगे। इस वजह से आज ब्रांड्स का भी डिमांड अलग हो गया है कि नहीं भाई नाउ दे आर आस्किंग फॉर द कैपेक्स इन्वेस्टमेंट 2000-3000 रुपए स्क्वायर फीट का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है कि अब ब्रांड बोलता है कि जी मैं सिर्फ अपना स्टॉक लेके आऊंगा, सारा मेरे को रेडी टू यूज चीजें चाहिए, लाइक इंटीरियर, उनके रैक्स, उनके लाइट्स, एवरीथिंग दे वांट फ्रॉम द बिल्डर और टेनेंट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आज यही है कि डिमांड और सप्लाई इतना ज्यादा में गैप है। मतलब गैप क्या बोले, ओवर सप्लाइड है इन टर्म्स ऑफ डिमांड अगर 100 स्क्वायर फीट का है तो वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी अवेलेबल है। लेकिन सबको अब मार्केट में एक रीजन आ रहा है कि जिस मार्केट का बेस प्राइस है कमर्शियल में, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए, बिल्डर वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं 35,000 रुपए में। अब क्या है कि उनको ROI जस्टिफाई करना है, तो ROI जस्टिफाई, रेंट तो बिजनेस नहीं है। अब रेंट ब्रांड तो देगा नहीं, तो रेंट बिल्डर बोलता है कि जी आज मैं कैपेक्स लगा देता हूँ। तो ये सारे गेम्स हैं एक तरह के कि इसमें जो इन्वेस्टर है वो या एंड यूजर जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैप तो होता है। और ये रीजंस है मार्केट को इवन रिटेल स्लो डाउन नाउअडेज। उसके पीछे का रीजन क्या है? मार्केट में दुकानें इतनी खुल रही हैं, एक चैलेंज तो ऑनलाइन मार्केट भी है। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑनलाइन मार्केट ने भी डाला ही है कि रिटेल के फिजिकल या ऑफलाइन स्टोर्स थोड़े कम फुटफॉल हुए। आप किसी भी रिटेलर से पूछ लीजिए ब्रांड कि हाँ आपका कैसा बिजनेस है, सब लोग बिग ग्रोथ में ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस F&B आज भी थोड़ा अच्छा करता है इन कंपेरिजन टू द पैरल्स और हाइपर। आज हाइपर की बात करते हैं तो सब कुछ आज में 10 मिनट में घर पे सामान आ जाता है। तो थोड़े चीजें चेंज हुआ है ओवरऑल अगर हम कमर्शियल का मार्केट देखें अक्रॉस इंडिया। गुड़गांव भी उसमें से एक है। तो अभी हम जैसे कि रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि जो कमर्शियल मार्केट है थोड़ा सा स्लो डाउन है। तो जो बार बार ये स्कीम निकाला जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, आपको 10% दे रहे हैं, 12% दे रहे हैं, 3-4 साल मिल जाता है। 12% पे तोड़ने के पैसे से दे रहे हैं। जो 10% 12% जो बिल्डर नहीं देता है उसका रेट कम है। तो 10% 12% का गेम ही है कि भैया हम मेरा प्रोडक्ट को मेरे को निकाल रहा है। आज नोएडा के कितने बिल्डर इसी में बर्बाद हो गए। अभी जो हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे, ये बताइए कि ये जो रिटेल मार्केट जो होता है, कमर्शियल रिटेल मार्केट है, इसमें बहुत सारा टर्म यूज होता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक मेरे कस्टमर ने दुकान बाय किया हुआ है, ऐलान में फूड कोर्ट था। उन्होंने उससे बोला कि भाई आपको पैसे लगाने पड़ेंगे फूड कोर्ट में। कस्टमर ने मुझे फोन किया। अब मैं कस्टमर को समझा नहीं पा रहा। जैसा मैंने आपको बोला कि आज जो ब्रांड्स जो है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यही है
कि ब्रांड्स आज पैसा नहीं लगाने को तैयार है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ब्रांड्स तो खोल रहे हैं एक दुकान, बट वहाँ पे 10 दुकान अवेलेबल है, और बिल्डर को भी दुकानें लीज करवाने हैं एट एनी आवर एनी कॉस्ट। माल तो उसने बेच दिया इन्वेस्टर को अपना, बट इन्वेस्टर को कुछ दे आर गेटिंग नथिंग। अब क्या है, ब्रांड बोलता है जी पैसे लगाओ तो मैं आऊंगा। ब्रांड को क्या है कि ब्रांड तो सिर्फ अपना स्टॉक लेके आता है, नाम लगाता है, सारा कुछ उसको रेडी टू यूज मिलता है। तो अब वो बिल्डर सोचता है कि भैया मैं अपने तरफ से पैसे क्यों लगाऊं, क्योंकि उसका जो भी रेवेन्यू होगा या रेंट होगा वो तो जो इन्वेस्टर है वो ले जाएगा। तो बोलता है कि भैया आप उसको मेरे को 5 लाख रुपया ऐसे फिट आउट चार्जेस दो, कैपेक्स दो या लीजिंग कॉस्ट दो, ऐसे टर्म्स यूज करके वो बिल्डर जो है इन्वेस्टर से पैसे दे रहे हैं। तो अब एक बात मुझे बताइए, जो हमारे कस्टमर हैं जो कि कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ऐसा हम क्या बताएं, क्या दें कि उनको चीजें समझ में आए कि भाई कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे मत करो। सबसे बड़ा तो चीज ये देखना चाहिए कि 2-3 चीजें, जो एस्योर्ड रिटर्न के चक्कर में तो नहीं पड़े। वो एस्योर्ड रिटर्न के चक्कर में प्रॉपर्टी का प्राइस 1.5 गुना तो बढ़ ही जाता है। वो जो 3 साल देते हैं एस्योर्ड रिटर्न के नाम पे, तो उन्हीं का पैसा देते हैं। अगर कोई बिल्डर एस्योर्ड रिटर्न नहीं देता है, और जो एस्योर्ड रिटर्न दे रहा है उसमें आप देखेंगे मिनिमम डबल का फर्क तो मिनिमम है, डबल का फर्क तो होता ही होता है। जो प्रोजेक्ट अगर बगल में कोई 20,000 का बिक रहा है, उसके बगल में प्रोजेक्ट जो एस्योर्ड रिटर्न की बात करते हैं वो 30,000 40,000 के बेचते हैं। आप ही का पैसा आप ही को रिटर्न कर रहे हैं। और पहली बात, दूसरी बात की उस बिल्डर के पास जाए जिसका लीज करने में, जिसका ब्रांड के साथ ब्रांड पूल अच्छा हो, मार्केट में नाम अच्छा हो, टाइम पे डिलीवर अच्छा दे रहा हो, प्रोजेक्ट अच्छा बना रहा हो, इन्वेंट्री ठीक है, इन्वेंट्री तो आजकल बनाने में लोग FAR है तो उसको कंज्यूम करना है, बना ही रहे। बट ये चीजें हैं कि आप एक एस्योर्ड रिटर्न के चक्कर में ना पड़े। और प्रोजेक्ट्स को थोड़ा लोकेशंस बहुत मैटर करता है कि भाई आज हम जो ग्रोइंग एरिया है गुड़गांव का या किसी भी शहर का जो हाई स्ट्रीट एरिया है, ग्रोइंग एरिया है, आज वहां पे जाए। कुछ मार्केट जो होता है सेचुरेट कर जाता है, तो सेचुरेटेड मार्केट में ना जाए, नया मार्केट हो जो अच्छा ग्रो कर रहा हो। अभी आपने एक शब्द बोला सैचुरेटेड मार्केट, इसका क्या मतलब है? जैसे गुड़गांव के अंदर सेचुरेटेड मार्केट, अगर मैं MG रोड बोलूँ, MG रोड में कुछ नया करने का बहुत कुछ स्कोप नहीं है, अब वो हो गया, सेटल्ड है अब, ठीक है। तो अभी एक बिल्डर है M3M, वहां पे अपने कुछ दुकानें लेकर के आया एंड वो 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट पे बेच रहा है, M3 और हाँ तो इन्वेस्टर ने पैसे लगाए। हाँ तो वही होगा ना, अब होना वही है। इन्वेस्टर ने पैसे लगा लिया, 2 लाख स्क्वायर फीट का बेच दिया। अब खोलेगा, उसको एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरे को 600-700 का रेंटल मिल जाए, 600-700 का रेंटल मिला नहीं है। अब प्रॉब्लम ही यही है ना, मैं तो यही बोलूँ, प्रॉब्लम ही यही है कि आप जो इशू आने का रीजन क्या है कि जिस मार्केट प्राइस का दाम है 2,000 रुपए, उसको बेच रहे हो 4,000 रुपए। अभी M3M ने नोएडा में यही किया है, वहां पे 300 का रेंटल, उसके बगल में इन्वेंट्री खाली है जो रेवेन्यू शेयर पे लेने को तैयार नहीं है। आप वहीं पे 300 का रेंट मांग रहे हो, क्यों? क्यों आपने ट्रिपल में रेट बेचा है, अपने जगह को बेचा, स्पेस सेल किया ट्रिपल रेट पे। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर पैसा लगा देगा तो यही आस्किंग फॉर द रिटर्न मिलेगा नहीं। उस केस में आपकी बिल्डिंगें खाली रहेंगी, या फिर आप और उस पे पैसे लगाओ टू ब्रिंग दैट द ब्रांड्स। तो अब क्या किया जाए कि हमारे इन्वेस्टर खुश हो? ये तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना चाहिए। अभी एटलीस्ट अभी थोड़ा सा पॉज लेके और उस बिल्डर के साथ जाए जो एस्योर्ड रिटर्न के चक्कर में ना हो, और इन्वेंट्री वही हो जो जिस मार्केट में हो, जहाँ लगता है कि ये मार्केट में अभी पोटेंशियल बचा है। ऑल्दो MG रोड इज ए वेरी हॉट लोकेशन, बट ओवर मतलब उसमें आधे मॉल्स तो खाली, उस रोड पे ऑलरेडी मॉल्स है, यहाँ हुआ सारे मॉल बड़े रोड भरा हुआ है, आधे मॉल खाली पड़े हुए, ठीक है, ठेका खुला हुआ है तो स्पा खुले हुए हैं, क्या उस मॉल में क्या चल रहा है? अच्छा, आपने एक कैपेक्स की बात की, तो हम जो कमर्शियल रियल एस्टेट में बातें सुनते हैं तो उसमें बहुत सारा मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल बिजनेस प्रोडक्ट, जैसे समटाइम हम उसको बोलते हैं रिटेल में एक फॉर्मेट है कोको, दैट इज कॉल्ड कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। कोको, इसमें क्या होता है? कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मतलब जैसे जिसमें कैपेक्स की बात करूँ और कैपेक्स नहीं लेती है कंपनी ने सारा कुछ अपना फिट आउट किया। कंपनी जस्ट ओनली दे विल टेक अ स्पेस फ्रॉम यू ऑन रेंट, दैट मॉडल इज कोको, और वो कंपनी के साथ ही उसका एग्रीमेंट होता है और कंपनी उसको ऑपरेट करती है, दैट्स मॉडल इज कॉल्ड कोको, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो आपको उसमें सिर्फ रेंट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। रेंट आपको कंपनी डायरेक्ट रेंट आपको देती है और आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दैट इज अ प्योर लीज मॉडल। इसके बाद और क्या क्या इसके बाद मॉडल एक होता है फोको, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। इसमें क्या होता है कि जो कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है, वो फ्रेंचाइजी पैसा लगाता है। आप बोलते हैं यार मेरे को फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा तो है, बट मेरे पास टाइम नहीं है टू ऑपरेट दैट स्टोर,
आप बोलते, कंपनी बोलती ठीक है जी आप टाइम मत दो, आप पैसे लगा दो, कंपनी आपको ऑपरेट कर देगी। तो उसमें होता है कि कंपनी ऑपरेट करती है, उसमें कंपनी भी कुछ एक्सपेंस बियर करती है और कुछ एक्सपेंस जो है फ्रेंचाइजी बियर करता है। जैसे रेंट कंपनी दे दिया, आपका स्टाफ की सैलरी है वो फ्रेंचाइजी दे दिया। तो इस मॉडल, ये मॉडल होता है जहाँ की जिसको बोलते हैं फोको, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। एक होता है फोफो, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। मतलब मैं एक फ्रेंचाइजी, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड का मैंने एक फ्रेंचाइजी लिया है, मैंने आपकी दुकान रेंट पे ले लिया, आपका एग्रीमेंट मेरे साथ है और मेरा एग्रीमेंट कंपनी के साथ है। तो कंपनी मेरे के साथ, कंपनी को मैं पैसा देता हूँ, डिपॉजिट देता हूँ, इंटीरियर कराता हूँ, वो सारा कॉस्ट मेरा होता है और स्टोर को भी मैं ही रन करता हूँ। तो दैट्स मॉडल इज कॉल्ड फोफो, फ्रेंचाइजी हो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। उसमें सारे इनकम और सारे एक्सपेंस बिलोंग करता है फ्रेंचाइजी को ही। इसके अलावा और भी कोई मॉडल होता है क्या? इसके अलावा तो मॉडल नहीं है, बट मॉडल्स तो क्या है, दिन ब दिन नए नए ड्राइव होते रहते हैं, बट एज ऑफ नाउ तो यही है मार्केट में जो चलता है। और अभी जो मार्केट वो कर रहा है, इसमें F&B अच्छा करता है, एंटरटेनमेंट अच्छा कर रहा है। अगर एंटरटेनमेंट में बोले तो मल्टीप्लेक्स थोड़ा स्लो डाउन है अभी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री रीजन्स, बट F&B अच्छा कर रहा है, गेम्स अच्छे कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट अच्छे कर रहा है। मल्टीप्लेक्स थोड़ा स्लो डाउन है अभी। अमित जी, मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन हम लोग का काफ़ी है। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के ऊपर भी कुछ होना चाहता हूँ कि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या मैसेज डालें।